आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय लें। जब हम पुराने नियम के समय में लिखे गए अभिलेखों को देखते हैं, तो हम इजरायलियों को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर के लोग जो नए नियम के समय में परमेश्वर द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उनकी मानसिकता पुराने नियम की स्त्रियों की मानसिकता के माध्यम से समझी जा सकती है, जिन्होंने संतान को जन्म देने के लिए प्रयास किए थे। पुराने नियम के समय में कई बच्चों को जन्म देना एक महान आशीर्वाद माना जाता था, लेकिन नए नियम के समय में क्या हम कई फलों को उत्पन्न करने को एक महान आशीष के रूप में नहीं मानते? पुराने नियम के इतिहास में ऐसी स्त्रियां थीं जिन्हें परमेश्वर से भरपूर आशीष मिली थी, लेकिन ऐसी स्त्रियां भी थीं जिन्हें आशीष नहीं मिली थी। इन अभिलेखों के माध्यम से आइए हम देखें कि हम फल क्यों नहीं उत्पन्न करते और इस युग में हम कैसे फल उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम इन बातों को पुराने नियम के इतिहास के माध्यम से समझें, जो कि एक छाया है। आइए हम दूसरा शामुएल अध्याय 6 पर जाएं। अध्याय 6 आयत 13 कहती है, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। यह वह दृश्य है जहाँ परमेश्वर की वाचा का संदूक, जो ओबेदेदोम के घर में रह गया था, दाऊदपुर में ले जाया गया। दाऊदपुर में संदूक को ले आने के बारे में सोचकर दाऊद बहुत खुश हुआ। जब दाऊद ने राजा के रूप में अपने अधिकार को अपनी प्रजा के सामने नीचा किया और यहोवा के सम्मुख नम्रता से नाचते कूदते रहा, तब दाऊद की पत्नी मिकल ने उसे अपने मन में तुच्छ जाना। आइए हम आयत 16 के साथ जारी रहें। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसने मन ही मन तुच्छ जाना। चूंकि उसने यह सोचते हुए परमेश्वर के नबी को तुच्छ जाना, राजा इतनी मूर्खता कैसे कर सकता है? इसलिए उसे शाप दिया गया कि वह अपने मृत्यु के दिन तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। आइए हम आयत 17 के साथ जारी रहें। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं की यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मिकाइल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकाइल से कहा, मैं यहोवा के सम्मुख इस प्रकार नाचा करूंगा। दाऊद की यह मानसिकता थी कि यदि आवश्यक हो तो वह स्वयं को यहोवा के सामने सबसे नीचे स्थान पर रख सकता है। यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इनसे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान करेगी। और शाऊल की बेटी मिकेल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। दूसरे शब्दों में, मिकेल निश्चित रूप से आशीषित नहीं थी। स्त्री के बच्चे को जन्म देने या ना देने के बारे में बाइबल में इतने सारे रिकॉर्ड क्यों हैं? पुराने नियम के समय में लोगों का मानना था कि कोई संतान का होना यह दर्शाता है कि उन्होंने परमेश्वर से कई आशीषें प्राप्त की है। लेकिन नए नियम के समय में हम मानते हैं कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा के कई फल प्राप्त करना यह दर्शाता है कि हमें परमेश्वर से कई आशीषें मिली है। जब हम मिकाइल के उदाहरण से परमेश्वर के वचनों की जांच करते हैं,
तो अपनी मृत्यु के दिन तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे वे पुराने नियम के समय में हो या नए नियम के समय में। मैं आशा करता हूं कि हम सभी बहुत से फल उत्पन्न करेंगे ताकि हम परमेश्वर को अधिक महिमा दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।